तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हिंदी का आपका 14वां सैम्पल पेपर का वीडियो होने वाला है। जी हाँ बच्चों, ये हिंदी का आपका 14वां सैम्पल पेपर का वीडियो है। इससे पहले हिंदी के हमने 13 सैम्पल पेपर के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिए। कल जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 19 फरवरी, जी हाँ बच्चों 19 फरवरी 2024 को जो आपका हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, सैम्पल पेपर के साथ साथ हमने आपका वन शॉट वाला वीडियो, दोनों बुक का अंतरा और अंतराल, ठीक है, साथ ही साथ जो आपकी थर्ड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली, इसका भी वन शॉट का वीडियो अवेलेबल मैंने करवा दिया है, आपको अपलोड किया जा चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। MCQ क्वेश्चंस मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, उसका वीडियो भी बना करके दे दिया है इंपॉर्टेंट MCQ का। तो इन सभी वीडियोस को जरूर देख करके जाइएगा। कल जो आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उसके अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो बच्चे हिंदी कोर के हैं उनके लिए भी 2 सैम्पल पेपर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, और उनका जो फर्स्ट वाला बुक है आरोह भाग 2 करके, ठीक है, उसका भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वन शॉट बना के दे दिया है। तो इन सभी वीडियोस को देख के जाइएगा। डिफरेंट डिफरेंट जो तरह के बच्चे हैं, जैसे आपका हिंदी कोर है तो हिंदी कोर की वीडियो देखिएगा, हिंदी इलेक्टिव है तो हिंदी इलेक्टिव की वीडियो देखिएगा। ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों आप सभी के लिए, तो उस अपडेट को देखिए। अपडेट ये है कि हमने आपके लिए हिंदी के 20 सैम्पल पेपर रेडी किए हैं। अगर आप इन 20 सैम्पल पेपर को ले करके अपनी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इन 20 सैम्पल पेपर को लेने के लिए आपको ये जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर कांटेक्ट करना है। वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो आपको 50% का भारी छूट यानी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। केवल 99 रुपीज़ में आपको 20 सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से एक पेपर आपका 5 रुपये का पड़ा बच्चों। ठीक है, और आपको 50% का भारी छूट लेने के लिए कूपन कोड उनको बताना पड़ेगा जो कि है VSP07। अगर आप कॉम्बो में लेना चाहते हैं पॉलिटिकल, हिस्ट्री और हिंदी का, तो कॉम्बो ऑफर में ले सकते हैं। इसमें आपको केवल 269 रुपीज़ में 3 सैम्पल पेपर जो है, 3 सैम्पल पेपर, मेरा अभिप्राय ये है कि 3 सब्जेक्ट के 60 सैम्पल पेपर टोटल जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं। तो अगर आप कॉम्बो में लेना चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट का एक साथ ले सकते हैं। अगर आप सेपरेटली सिर्फ हिंदी का लेना चाहते हैं तो हिंदी का भी ले सकते हैं। इससे आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो और भी बेहतर होगी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसके अंदर वस्तुपरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हमें देना है सही विकल्प चुन करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए। तो आपको ये गद्यांश दे दिया है, पैसेज दे दिया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आधार पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसका सही विकल्प चुन करके आपको उत्तर देना है। तो गद्यांश की कुछ लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस तरह से है कि लोकतंत्र के मूलभूत तत्वों को समझना नहीं गया है, ठीक है, समझा नहीं गया है और इसीलिए लोग समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी। लोकतंत्र के जो मूलभूत तत्व है उनको अभी तक समझा नहीं गया है बच्चों, इसीलिए लोग समझते हैं ना कि अरे सरकार तो सब कुछ कर देगा, हमें थोड़ी ना कुछ करने की ज़रूरत है, हमें तो बस भैया सब कुछ चाहिए, सरकार ही सब कुछ करके देगी। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है बच्चों। ठीक है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोगों में अपनी पहल से जिम्मेदारी उठाने और निभाने का स्तर विकसित नहीं हो पाया है। फलस्वरूप देश की विशाल मानव शक्ति अभी खर्राटे लेती पड़ी है। ठीक है, इसी के कारण क्या हुआ है, लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझे हैं। इसीलिए हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है लोगों का जो अभी भी अपनी जिम्मेदारियों से वंचित है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे और खर्राटे लेकर के अभी वो लेटी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका एक गद्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि गांव का विकास गांव के लोग ही कर सकते हैं। ठीक है जी, और कारण कह रहा है कि बाहर के लोग गांव की ज़रूरतों से जो है सो कि अनभिज्ञ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ग वाला। ठीक है, कि अ और ब दोनों सत्य है और जो ब है वो अ की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है,
और जो आपका यहाँ पर ब है बोले तो कारण है, वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी देश की महानता निर्भर करती है। कोई देश कितना महान है ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा बच्चों? तो वहाँ के जो निवासी होते हैं ना, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई देश कितना महान है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कामों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सरकार के कामों के बारे में बच्चों ये सही नहीं है कि वाहन चालकों को सुधारा जाए, ये सरकार का वो नहीं है काम वगैरह। ठीक है, तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरकारी व्यवस्था में किस कमी की ओर लेखक ने संकेत किया है? तो सरकारी व्यवस्था में बच्चों जो गांव से जुड़ी समस्याएं हैं उनके निदान में ग्रामीणों की भूमिका को नकारना, इसके ओर लेखक ने संकेत किया है। अगला प्रश्न देखिए, झकझोर कर जागृत करना का भाव गद्यांश के अनुसार होगा, तो इसके अनुसार क्या होगा? तो वो होगा जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में लोग समझते हैं, लोकतंत्र में क्या लोग समझते हैं? सरकार सब कुछ देगी, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं दे सकती भैया, है कि नहीं? तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि गांव वाले क्या नहीं समझ सकेंगे? तो गांव वाले जो है बच्चों वो पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं समझ सकेंगे। पंचवर्षीय योजना आपका 5 ईयर प्लान होता है, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के कामों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सरकार के कामों के बारे में उपरोक्त जो सारे कथन है ये तीनों ही सही है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नागरिक अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभाते हैं? तो जो देश के नागरिक होते हैं वो यहाँ पर जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो आपका यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं, इस गद्यांश के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को कैसा होना चाहिए? तो लोगों को बच्चों यहाँ पर उक्त सभी प्रकार का होना चाहिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको पद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको देना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके आधार पर देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त काव्यांश में कवि के स्वभाव की किन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर जो कवि का स्वभाव है उसमें आपका गतिशीलता, साहस व संघर्षशीलता का उल्लेख किया गया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में आए मेघ, विद्युत और ज्वालामुखी किनके प्रतीक है? तो ये जो है बच्चों आपका जीवन पथ में आई बाधाओं के प्रतीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि की राह में कौन बाधक नहीं है? तो कवि की जो राह है बच्चों उसके अंदर उन्माद जो है ये बाधक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं। अभिकथन कहता है कि पथिक को युग की बाधाएं नहीं रोक सकती, और कारण कह रहा है कि कवि अविराम निरंतर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि आपका जो अ है यानी कथन और कारण दोनों सत्य है, और जो आपका कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युग की प्राचीर से क्या तात्पर्य है? तो युग की प्राचीर से तात्पर्य है समय की बाधाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के शीर्षक बादल विद्युत नर्तन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है बच्चों बादलों का नृत्य, यानी बादलों का डांस एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में कवि ने अपने जीवन की अद्भुतता कैसे व्यक्त की है? तो उन्होंने अपने जीवन की जो अद्भुतता है, ठीक है, यानी यूनिकनेस है, उसको उदात्त करके व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में कौन कौन से तत्व उभरते हैं जो कवि अपने जीवन में नहीं देखना चाहता है? तो वो है भैया फूलों का मित्र चयन। ठीक है, ये आपका सही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। अब हम लोग आगे हैं आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं। तीसरे के पहले में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो श्रेय है बच्चों वो यहाँ पर kidiff.com को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के 6 ककारों में से सबसे पहला क्या आता है? तो सबसे पहले आता है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार रिपोर्ट या खबर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विशेष रिपोर्ट। क्या कहते हैं बच्चों? विशेष रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किए गए काम के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बीट बच्चों। क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? तो ये जो लेखन है बच्चों, ये विशेष लेखन कहलाता है। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उनका हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि घनानंद को माना जाता है, तो घनानंद जी को प्रेम की पीड़ा के कवि के रूप में माना जाता है या देखा जाता है। तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आरसी का अर्थ है, तो आरसी का अर्थ होता है बच्चों दर्पण। क्या होता है? दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिका द्वारा नायक की ओर न देखकर दर्पण को निहारना उसकी किस मनोदशा को सूचित करता है? तो उसकी बच्चों उदासीनता को सूचित करता है, कितना ज्यादा वो उदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की भाषा है, कविता की भाषा कैसी है? तो परिष्कृत व साहित्यिक ब्रज भाषा है ये। घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूक भरी मुक्ता में अलंकार है, तो इसमें अलंकार क्या है? रूपक अलंकार है बच्चों। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी आपको गद्यांश दे दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको देना है। तो ये गद्यांश आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके आधार पर देखते हैं भैया क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, मिल मालिक के दिमाग में मजदूरों के 4 हाथ लगवाने का ख्याल क्यों आया? जो मिल के मालिक थे बच्चों वो मजदूरों के 4 हाथ क्यों लगवाना चाहते थे? ताकि कम समय में अधिक लाभ कमा सके वो। ठीक है, इस उद्देश्य से जो मिल मालिक है वो चाहते थे कि मजदूरों के 4 हाथ लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल मालिक के ख्याल पर किसने पानी फेर दिया? तो जो मिल मालिक थे उनके ख्यालों पर वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने क्या किया? पानी फेर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल मालिक द्वारा मजदूरों के 4 हाथ लगवाने के क्या उद्देश्य थे? तो वही भैया काम को शीघ्रता से करवाना। ठीक है, और आप लिख सकते हैं उत्पादन को बढ़ाना, मजदूरों की ताकत बढ़ाना, ये नहीं होगा तो क व ख आपका दोनों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों को नौकर किसने बनाया है? तो वैज्ञानिकों को नौकर जो है वो पूंजीपतियों ने बनाया है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है कि कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाए। कई साल तक जो है साइंटिस्ट लोग एकदम एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और बोले कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो यहाँ आदमी लोग है उसका 4 हाथ हम लगा दे या लग जाए। ठीक है, कारण कह रहा है कि वैज्ञानिक चापलूस थे और वे सिर्फ मिल मालिक की ही जी हजूरी किया करते थे। तो ये तो गलत है भैया। तो इस हिसाब से आपका घ वाला विकल्प सही हो जाएगा कि कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है उसकी गलत व्याख्या करता है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2 इस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि जगधर की छाती पर सांप क्यों लोट रहे थे? तो जगधर की छाती पर सांप इसलिए लोट रहे थे क्योंकि यहाँ पर भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे, इसीलिए जगधर की छाती पर सांप लोट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर कि सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है? संजीव जी, निर्मल वर्मा जी, प्रेमचंद जी या हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा करेक्ट आंसर होगा उसके कमेंट को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर कोइया के फूल की क्या विशेषता बताई गई है? तो जो कोइया का फूल होता है बच्चों उसकी विशेषता बताई गई है कि कोइया का फूल उत्तर भारत में सर्वत्र पाया जाता है यानी ज्यादातर पाया जाता है। इसे उगने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती और शरद ऋतु में यानी ठंडी के महीने में यह खुद ही उग जाता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो पाठ के लेखक का जो नाम है वो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ त्रिपाठी के काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो उनके काव्य संग्रह का नाम है यहाँ पर पेड़ का हाथ और जैसा कह सका। तो उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाथी पाला नाम क्यों पड़ा उसका? तो हाथी पाला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर कभी नदी पार करने के लिए हाथी पर बैठकर जाना पड़ता
पड़ता था, इसलिए वहाँ का जो नाम पड़ा वो हाथी पाला पड़ा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ में प्रयोग किए गए शब्द ओटले का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों मुख्य द्वार। ठीक है, तो बस बच्चों यही था हमारा ये वीडियो, और यहाँ पर इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर मेनली हम लोग खंड ब यानी सेक्शन बी को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही साथ आप हिंदी के 20 सैंपल पेपर का PDF बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए। क्योंकि ये जो 20 सैंपल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं। हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको इन सैंपल पेपर के माध्यम से देखने को मिलेगा। इन सैंपल पेपर्स को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाई लिख कर भेज दीजिएगा। वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो केवल 99 रुपीज़ में आपको 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। 50% का भी छूट का ऑफर चल रहा है। उसके लिए उनको एक कूपन कोड बता दीजिएगा VSP07 करके, तभी आपको 50% का छूट देखने को मिलेगा। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, क्योंकि भैया कल तो पेपर ही है आपका, और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।